बीटीएससी में भौकाल मचा कर रखा हुआ है। जी हाँ, और ये भौकाल जो है बीटीएससी के तरफ से नहीं, ये भौकाल कैंडिडेट के अंदर ही मचा हुआ है, क्योंकि बीटीएससी ने तो जो है एग्जाम ले लिया अलग अलग पोस्ट का। अभी तक ड्रेसर और फार्मासिस्ट का जो है कट ऑफ निकल गया है, मेरिट निकल गया है डीवी के लिए। और इस दोनों के देखने के बाद ये लग रहा है कि आगे आने वाला एक्सरे हो, ओटी असिस्टेंट हो, स्टाफ नर्स हो, काफ़ी ज़्यादा भौकाली मचने वाला है और स्टूडेंट में जो है काफ़ी डर का माहौल है। जी हाँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं कि जो पास भी नहीं किए हैं, ठीक है ना, पास भी नहीं किए हैं और सिचुएशन बहुत ज़्यादा जो है दयनीय लग रहा है। और ये इतना ज़्यादा जो भौकाली है कट ऑफ को लेकर कि बिल्कुल सब पास हो जा रहा है अभी तक ड्रेसर और फार्मासिस्ट में, तो यह अच्छी बात नहीं है, समझ लीजिए। बहुत लोगों को तो लगता होगा चलो मैं पास हूँ तो मुझे नौकरी हो जाएगी, वह अपने दृष्टि से अपने लिए सोच रहे हैं कि मुझे नौकरी हो जाएगी, लेकिन यह व्यवस्था के ऊपर सवाल है। जी हाँ, जहाँ पे दूसरे कंपटीशन में देखा जा रहा है कि इतना ज़्यादा कंपटीशन है जहाँ पे स्टूडेंट जो है हाई मार्क लाकर भी छट जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या ऐसा रीज़न है कि फॉर्म तो हज़ारों में आ रहे हैं लेकिन बच्चा पास हो रहे हैं बहुत, मात्र 10 से 15% पास हो रहे हैं। ड्रेसर में हजार फॉर्म भराया था और मात्र पास किया 1700 से लेकर 1800 के बीच में। अब आप जोड़ लीजिए कितना परसेंट होता है, 10 से भी कम परसेंट लोग जो है यहाँ पे पास कर पाए। ठीक है, आगे मैं बढ़ूँ तो आगे जब चलते हैं फार्मासिस्ट में, यहाँ भी जो है 10 से 12 हज़ार के आसपास जो है फॉर्म भराया था, ठीक है ना, और लोग एग्ज़ाम दिए थे और इसमें मात्र पास किए 1025, यानी मात्र 10% जो है उससे भी कम जो है लोग पास कर पाए। तो यह दिखाता है कि 10% कैंडिडेट निकल पाना, यह दिखाता है कि कहीं ना कहीं कोर्स तो जो है बिहार से करे या इलाहाबाद से करिए या जहाँ से पढ़ाई कीजिए, लेकिन नॉलेज की अभी भी बहुत ज़्यादा कमी है। जी हाँ, नॉलेज की कमी अगर नहीं होती तो ये जो सीटें खाली जा रही हैं आधा से ऊपर, और जनरल सहित हर एक कैटेगरी का सबको जो मिनिमम पार कर लिया है, सबको जो है डीवी के लिए बुला दिया जा रहा है, ये कट ऑफ कहीं ना कहीं ज़्यादा होता। कट ऑफ ज़्यादा कब होता है? अब ये नहीं कह सकते हैं कि बीटीएससी ने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, मानता हूँ कि बीटीएससी ने अच्छा क्वेश्चन किया, लेकिन ये बीटीएससी के साथ में ही नहीं है, और भी एग्जाम होते हैं, नॉर्सेट में होते हैं, नॉर्सेट में भी क्वेश्चन बहुत अच्छा रहता है, लेकिन वहाँ पे हाईली इतना कंपटीशन क्यों होता है? वहाँ पे इतना कंपटीशन क्यों होता है? दूसरी चीज़ें, रेलवे, मानता हूँ कि सीटें कम होती हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पे जो है कंपटीशन इतना ज़्यादा होता है क्योंकि वहाँ पे कैंडिडेट रहते हैं, ऑल ओवर इंडिया के रहते हैं, और वहाँ पे हर एक कैटेगरी का स्टूडेंट होते हैं, मध्यम भी होते हैं, एक्सलेंट स्टूडेंट भी होते हैं, और जो है कमज़ोर स्टूडेंट भी होते हैं पढ़ाई में। बात समझ गए ना? लेकिन यहाँ बिहार में बीटीएससी का बहाली है, यह दिखा रहा है कि अभी भी व्यवस्था पढ़ाई में, मेडिकल में बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। बस कोर्सेज चल रही हैं लेकिन नॉलेज का अभी भी अभाव है। पढ़ाई लोग सिर्फ एग्ज़ाम के पर्पज़ से 1-2 महीना पढ़ लेते हैं और उसके बाद जो है बस हो गया, फिर एग्ज़ाम आया, फिर 1-2 महीना पढ़े और एग्ज़ाम दिए, और इसी भरोसे चल रहा है। यानी सीधा पता चलता है कि प्रैक्टिकल नॉलेज, चाहे वो फार्मेसी हो, चाहे वो नर्सिंग हो, चाहे वो जो है आपका अदर जो है मेडिकल सेक्टर में बहुत सारे पद है, प्रैक्टिकल लोग जो है इंटर्नशिप हो, हॉस्पिटल ज्वाइन करके प्रैक्टिकल सीख ले रहे हैं, काम आ जा रहा है। लेकिन थ्योरी बहुत ही वीक है, बहुत ही कमज़ोर है, क्योंकि थ्योरी पढ़ने के लिए पूरे 2 साल 3 साल समय मिला था, वहाँ पे नहीं पढ़े, और इसका वजह है कि बहुत सारे कैंडिडेट पास भी नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, देखिए जॉब होना अलग की बात होता है, मेरिट में आना अलग की बात होता है, लेकिन मिनिमम कट ऑफ भी अगर नहीं पार 10% बच्चा अगर कर पा रहा है पूरे एप्लीकेशन फॉर्म का, तो यह दयनीय स्थिति है और ये ठीक नहीं है। मैं जानता हूं कि कुछ लोग आएंगे, ज्ञानी आएंगे, ज्ञान देंगे इस वीडियो में, लेकिन उन लोगों को रियलिटी हजम नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि आज भी जो ये दशा है, मैं हकीकत बता रहा हूँ कि ये जो 10%, 12%, 8% बच्चे जो क्वालिफाइड कर रहे हैं अपने कैटेगरी में मिनिमम मार्क्स को, उसका सीधा सीधा मतलब है कि थ्योरी बहुत ही कमज़ोर है, ना के बराबर है। मानिए ना 100 में 10% बच्चे आपके पास कर रहे हैं, क्वालिफाइड कर रहे हैं, और 90% जो है आपके जो है फेल हो जा रहे हैं, तो उसका रीज़न क्या है? सीटें
50% से ज़्यादा खाली चले जा रहे हैं। तो इसके रीज़न क्या है? और लोग बोलेंगे कि वैकेंसी 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 तो आई, लेकिन उसका अपॉर्चुनिटी अवसर के जो फ़ायदा है वो नहीं उठा पाए। मैं मानता हूं कि बिहार में जो चीज़ें हैं गलत होती हैं। 5 सालों पर बहाली, 6 सालों पर बहाली, 4 सालों पर बहाली आती है, लेकिन अब की बार की जो बहाली था कुछ अलग था, क्योंकि नए सिरे से सारे सिलेबस था, सारे एग्ज़ाम हो रहा था और लोगों को अपने आजमाइश जो है करने का मौका मिला था। अब आगे देखना होगा, सबका ध्यान स्टाफ नर्स पे है, क्योंकि स्टाफ नर्स बहुत बड़ी बहाली है स्वास्थ्य विभाग में। उसमें कैंडिडेट भी बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट किए हैं औरों की तुलना में। तो कुल मिला के देखना होगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है। स्टाफ नर्स के सबकी ध्यान है। अब एक बात तो स्पष्ट हो गया, ड्रेसर और फार्मासिस्ट के देखने के बाद आने वाला फ्यूचर में एक्सरे का भी आएगा, ओटी का भी आएगा। उसमें भी जो है बहुत ज़्यादा ये सारा जो चीज़ें दिया गया इससे ज़्यादा चेंजेस नहीं होने वाला है। वहाँ भी जो पास होगा सबको नौकरी होने वाला है, ओटी एक्सरे में भी। ठीक है, ड्रेसर का तो देख ही लिए, फार्मासिस्ट का देख ही लिए, लेकिन जो स्टाफ नर्स का बात है, स्टाफ नर्स में हिला कर रख देगा। अगर ऐसा ही सिचुएशन अगर रहा तो वे सारे ज्ञानी लोग बाहर हो जाएंगे जो आके वीडियो के कमेंट में ज्ञान देते हैं और वो ये तय करते हैं कि कोई बाहर से पढ़ा है तो खरीद के लाया है, और अगर हम बिहार में घर में बैठ के ही डिग्री ले लिए हैं तो हम बहुत बड़ा ज्ञानी है। तो वे सारे लोग बाहर होने वाले हैं, कोई इसमें शक की बात नहीं है। वही पास होंगे जो मेहनत कर रहे हैं, रेगुलर तैयारी कर रहे हैं। कोई नॉर्सेट का पढ़ रहा था, कोई रेलवे का तैयारी कर रहा था, कोई डीएसएसबी का नर्सिंग का तैयारी कर रहा था। तो वही सारे जो है निकलेंगे, और दूसरी वो निकलेंगे जो लगातार स्टाफ नर्स के लिए मेहनत कर रहे थे या कर रही थी। डीलिंग मारने वाले, अपने आप को ज्ञानी मारने वाले को बहुत ज़्यादा मुश्किल है। जो सीएचओ में नहीं अपने आप को ला पाए अंदर, वो स्टाफ नर्स का क्वेश्चन में लेवल में क्या ही ला पाएंगे। इसीलिए मैं बोलता हूँ, किसी के ऊपर कटाक्ष करने, ज्ञान देने से पहले अपने आप को ज्ञान लेना चाहिए, वरना यही हाल होगा जो ड्रेसर और फार्मासिस्ट में हाल हो रहा है। ठीक है, तो मैटर ये नहीं करता कि कौन कहाँ से पढ़ा है, मैटर ये करता है कि कितना वो एकेडमिक में अपना मेहनत किया है, पढ़ाई पर कितना मेहनत किया है। बाहर में भी बहुत सारे लोग पढ़ रहे हैं, हॉस्टल में कोई रहते हैं, कोई रूम लेकर रहते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो बाहर से जो पढ़ा है तो वो डिग्री खरीद कर लाया है। यही तो परसेप्शन है, मिस इंटरप्रेट यही तो होता है कि लोगों को लगता है कि जो बाहर से पढ़ के आया है वो खरीदा है। चाहे आप अपने यहीं पर घर में बैठकर सिर्फ एग्ज़ाम देकर डिग्री क्यों नहीं ले लिए हैं सेटिंग पर, तो आप बहुत बड़ा ज्ञानवान हैं। यही तो लोगों की अवधारणा होती है, जहाँ पे लोगों को लगता है कि जो है सो हम ही हैं, बाहर से जो पढ़ के आया है वो बुड़बक है। पता चल जाएगा, आ रहा है स्टाफ नर्स का रिजल्ट, आएगा भी उसका भी। कभी भी अपने आप पर ईगो नहीं करना चाहिए, रियलिटी को स्वीकारना चाहिए। और रियलिटी जब मैं बताता हूँ तो लोगों को मिर्ची लगती है। ठीक है, तो ये सारे चीज़ है। बाकी जो भी लोग पास कर रहे हैं उनको बहुत बहुत बधाई कि आप समझिए नौकरी मिल गया, मतलब आप सपना साकार कर लिए, और इससे बड़ा सरकारी नौकरी से बड़ा लोग कुछ नहीं मानता है। ठीक है, खासकर बिहार यूपी जैसे राज्य में। तो उस अकॉर्डिंग जो भी लोग पास कर रहे हैं बहुत बहुत बधाई के पात्र है आप, और आपको बधाई मिलना भी चाहिए, क्योंकि इतने में 10% 15% में आप आ रहे हैं, बाकी सब डिस्क्वालीफाइड हो जा रहे हैं। तो बिल्कुल आप बधाई के पात्र हैं। ठीक है, इंतज़ार करते हैं क्या होगा स्टाफ नर्स में। धन्यवाद।